जय सिया राम, हरिओम। ये जो भारत माता की जय के नारे हैं, वंदे मातरम के नारे हैं, जिसे राष्ट्र की अस्मिता से जोड़कर देखा जा रहा है, राष्ट्र की संप्रभुता से जोड़कर देखा जा रहा है, ये नारे अब इतने मजबूत, इतने ताकतवर नहीं रहे जितने कि सर तन से जुदा के नारे ताकतवर हैं। गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, भारत माता की, भारत माता की। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिंदाबाद। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। गुस्ताखे रसूल की एक सजा, अल्लाह बोलो क्या चाहिए, गुस्ताखे नबी का सर चाहिए, गुस्ताखे रसूल की एक सजा, सरतन से जुदा, सरतन से। मैं नहीं लगाता नारा, क्या करते आप? मेरे गले में छुरी भी रख देंगे तो नहीं बोलूंगा मैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है भारत माता की जय बोलना। आज की तारीख में पूरा देश में जो सबसे बड़ा ताकतवर नारा है वो है सर तन से जुदा। इस पर बात करने के लिए आया हूँ। कुछ नाम लेना चाहता हूँ, जिसमें कि है कन्हैया टेलर, सब जानते हैं, इधर ताज़े ताज़े नाम हैं, हर्षा, चंदन, रिया, कोहली, अंकिता, श्रद्धा, बिहार स्टोरी, केरल स्टोरी, द कश्मीर फाइल, द अजमेर दरगाह फाइल, दुष्कर्म कांड, दिल्ली दंगा, अजीत, गौतम, पालघर के साधु, अंकित शर्मा, कमलेश तिवारी, विकास यादव, विष्णु गोस्वामी, ध्रुव त्यागी, वीरमलिंगम, इंस्पेक्टर सुबोध सिंह, प्रशांत पुजारी और कुछ और 100 नाम आप इसमें जोड़ लें। सर तन से जुदा नारा जो है राष्ट्र का सबसे ताकतवर नारा हो गया है। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, संतुष्टिकरण से लेके इस्लामीकरण तक ये नारा मजबूती से उभरता चला गया और जा रहा है। पूरा देश किस तरीके से घुटनों पे आया हुआ इस नारे के सामने, सबने देखा, सुना, समझा। आज भी खून जम जाता है जब कहीं से आपको एक हल्की सी धमकी मिल जाती है, अब तेरा भी नंबर आएगा। खून जम जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता। नुपुर शर्मा के माध्यम से एक ऐसा नैरेटिव देश में चला दिया गया कि एक के बाद एक आधा दर्जन सरतन से जुदा किए गए, सरतन से जुदा के नारे लगाए गए। मुसलमान महिलाओं ने नारे लगाए, दरगाह सूफी मुसलमानों ने नारे लगाए, पसमंदा मुसलमानों ने नारे लगाए, सब ने लगाए, खुल के लगाए, पूरे अधिकार से लगाए। और संसद में मुसलमान सांसदों ने संविधान की शपथ खाई और वहीं माइक से बोला कि ये जो वंदे मातरम, भारत माता की जय है, ये गैर इस्लामिक नारे हैं, हम नहीं भूलते। और जहाँ तक देखिए वंदे मातरम का ताल्लुक है, वो इट इज अगेंस्ट द इस्लाम, वी कैन नॉट फॉलो इट। ऐसा नहीं है कि गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा के नारे अभी मोदी के काल में लगे हैं, सदियों से लगते आ रहे हैं और बहुत तरीके से लगते आ रहे हैं। लेकिन इस नारे को रिकॉग्निशन मिली, प्रमाणित किया, सत्यापित किया मोदी ने, मोदी की सरकार ने, मोदी की व्यवस्था ने, मोदी की तृप्तिकरण ने, उनके इस्लामीकरण की प्रक्रिया ने कर दिया। क्योंकि बहुत ही खुल के जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो सरतन से जुदा के नारे के सामने जब भी कभी बोला तो उनकी या तो हत्या हुई या उनको फ्रिंज एलिमेंट करके अलग कर दिया गया। अभी ताज़ा उदाहरण है कि अभी मैंने सुना है खबर में कि एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने, मंत्री हैं, ने कहा है कि वो टी राजा और नुपुर शर्मा को भारतीय जनता पार्टी में वापस शामिल किया जाएगा। चुनाव आ रहा है, पता नहीं क्या सोच है, विचार है, क्या दृष्टिकोण है, लेकिन इन्हें सरतन से जुदा नारे के सामने ही घुटने टेक कर फ्रिंज एलिमेंट कह के हटाया गया था। और दोनों में से किसी ने भी नाम नहीं लिया था, अवहेलना नहीं की थी, आलोचना नहीं की थी। क्या कहा था अगर मैं अभी कह दूं तो
खून जम जाएगा, अभी कमेंट आ जाएगा कि भैया अब तेरी बारी है। तो ये सर तन से जुदा नारे के सामने पूरा देश जो घुटनों पे आया है, झुका है, गुलामों की तरह जी रहा है, मुंह से कुछ निकल ना जाए। मान लीजिए 2-4 बच्चे आपस में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो उसका सर तन से जुदा हो जाएगा। किसी को लगता है अगर मैं कह रहा हूँ कि भारत माता की जय, वंदे मातरम से बड़ा नारा, ताकतवर नारा, देश जिस नारे के सामने घुटनों पे है वो सर तन से जुदा का नारा है। अगर महज एक और वीडियो लगता है तो मैं कहता हूँ कि एक महिला है सीमा, माँ है माँ, उनसे मिल लीजिए। मैं लिख के लाया था कि उनका बेटा था योगेश, है ना, और शांति दूतों ने, ये 14 साल का लड़का था, इसको लिंच करके मार दिया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे इसकी लाश मिली थी। 2017 की घटना है, खून जमा देने वाली घटना है। इसने माँ को सुनाई थी उसकी आवाज़, वो डरा हुआ, वो कांपती हुई आवाज़। आप स्वयं के परिवार को कैसे सुरक्षित रखेंगे? सर तन से जुदा नारे के सामने पूरा देश, पूरी सत्ता, पूरी व्यवस्था घुटनों पे है और आप भी हैं। एक्सपेरिमेंट मत कर लीजिएगा, ठीक है, खतरे में पड़ जाइएगा। पूरा देश है तो है, और इसे मोदी ने किया है। मोदी जी का ये नैरेटिव है, सर तन से जुदा होगा, होते रहेगा। क्योंकि देश में अभी कानून व्यवस्था जिंदा है तो उन्हें सज़ा मिलेगी, लेकिन मोदी जी का कोई ऐसा बयान, कोई ऐसा स्टेटमेंट, कोई ऐसा मन की बात हमें सुना देना जहां उन्होंने कहा है कि सर तन से जुदा के नारे से देश डरता है। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी हो तो बता देना। मैं ये कह रहा हूँ कि आप खुद को सुरक्षित कैसे रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित कैसे रखेंगे, है ना। देश की तो बात बहुत दूर की है, लेकिन बहुत दूर जो है देश, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो आप सुरक्षित नहीं है, इसकी गारंटी है। अभी जो पाकिस्तान से आए थे हिंदू, जिनके घरों को जलाए गए हैं, उनका कोई देश नहीं था और वो हिंदू थे, तो क्या बच गए? ये भारत में जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, जो CAA कानून लाया हुआ है, NRC लाया हुआ है, कभी हुआ, लागू हुआ होता तो क्या वो बच जाते? अब वो राजनीति हो रही है, पॉलिटिक्स हो रहा है। बीजेपी वालों ने करवाया, कांग्रेस के जो मंत्री हैं वो आके कह रहे हैं कि भैया हम देखेंगे, वो जो कोई टीना धाबी जो कलेक्टर है कि क्या है वहाँ की, जिसके सिग्नेचर से वहाँ टूटा फूटा है, जलाया गया है, उस पर एक्शन लेंगे। जो राजनीति चल रही है अभी मुद्दे की बात, ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो खुल के स्टेटमेंट देती है कि कांग्रेसियों ने मुसलमानों को ठगा है, बिल्कुल ठीक कहती है। भारतीय जनता पार्टी ने उनको सजाया है, संवारा है, उनको तृप्तिकरण करिए, संतुष्टिकरण करिए, उनके नारों को देश का सबसे ताकतवर नारा बना दिया है और ये देश को इस्लामीकरण के मुहाने पे ला दिया है। उनके सबसे बुद्धिमान, तेज, ओजस्वी सुधांशु जी जो प्रवक्ता हैं वो कहते हैं हम चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों को, चुन चुन के टारगेट कर रहे हैं राष्ट्रवादी मुसलमानों को। राष्ट्रवाद समझ रहे हैं ना, हिंदू सनातनी राष्ट्रवाद नहीं। क्यों मुसलमान लोग राष्ट्रवादी नहीं होते? अपने देश को इस्लामिक देश बहुत मजबूती से नहीं बनाते। देखिए, जो हिंदू होते हुए भी खुद को दलित कह के अलग करते हैं, लिबरल्स कह के अलग करते हैं, सेकुलर कह के अलग करते हैं, कांग्रेसी कह के अलग करते हैं, कम्युनिस्ट करके अलग करते हैं, वो सब के सब भी मुसलमानों की नज़र में, इस्लाम की नज़र में काफिर हैं। और सर तन से जुदा का नारा उनके लिए भी उतनी ही मजबूती से लागू होगा, उतनी ही ताकतवर है, उतना ही खतरनाक, खौफनाक है जितना कि सबके लिए है। आप सोचिए, समझिए, मोदी जी की व्यवस्था, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सर तन से जुदा के नारे को देश का सबसे मजबूत ताकतवर नारा बना दिया है, जो उन सभी के लिए जो मुसलमान नहीं, बहुत ही खूंखार है, खौफनाक है, डरा देने वाला है। पूरा देश को घुटनों के बल इस नारे ने ला दिया है। 140 करोड़ का देश, इतनी बड़ी सत्ता व्यवस्था का देश, इतनी बड़ी सेना का देश, जो दुनिया के किसी भी देश से टकरा सकती है, वो देश इस नारे के सामने घुटनों पे आया है। ये बात मैंने इसीलिए कही है कि आप हिंदू मुसलमान की जितनी बातें कर लो, जो सच है उसको स्वीकार करोगे तो आपको रास्ता मिलेगा, आपको ताकत मिलेगी, आपको जीने का नज़रिया अपने तरीके से आप ढूंढने में कामयाब होंगे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
जिस पे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और सच अगर सुनने की आदत है, सच के साथ हैं, तो मेरे साथ भी बने रहिए। जय सिया राम, हरिओम।